हेलो फ्रेंड, जीके एपिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार 2019 नहीं दिया गया है? इसका राइट आंसर है पंडित भीम सिंह जोशी। वर्ष 2019 के लिए 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। उनमें से एक थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दूसरे हैं नानाजी देशमुख, जबकि तीसरे व्यक्ति है भूपेन हजारिका। अतः इन तीनों का नाम जरूर ध्यान में रखिए। आइए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुआ था। सर्वप्रथम यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया था। उनमें से एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। दूसरे व्यक्ति थे सीवी रमन। सीवी रमन पहले भारतीय जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें 1930 में दिया गया था। तीसरे व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। मरणोपरांत यह पुरस्कार सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ एक मेडल दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर पिक में दिखाया गया है। इस मेडल की डिजाइन पीपल के पत्ते की तरह बनाया गया है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किस वर्ष किए थे? इसका राइट आंसर है 1867। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार 1867 में किए थे। इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। वर्तमान में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरुआत में केवल 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता था। इसके बाद छठे पुरस्कार के रूप में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार शांतिपूर्ण देशों में पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार पहले स्थान पर आइसलैंड है, जबकि इसमें भारत का रैंक 139 है। यह सूचकांक ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत 163 देशों में 139वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष भारत की रैंक 141 था। 1 जुलाई 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 101। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए हमारे संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर को समान रूप से जीएसटी के नाम से जानते हैं। जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। यहाँ पर सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? इसके आंसर में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। कई लोग एग्जाम में इसका आंसर फ्रांस को टिक करके आ जाते हैं, परंतु भारत का जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखिए। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। भारत में जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम है। वर्तमान में जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी काउंसिल को अनुच्छेद 279 के तहत रखा गया है। दोस्तों, ये सभी बिंदु एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2020 में किस देश में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। यह सम्मेलन एक प्रकार का आभासी सम्मेलन था। इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब के किंग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग को पहले रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस सुरंग के खुल जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिपिन रावत। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत है। यह मुख्य रूप से रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस के रिटायर होने की उम्र 65 वर्ष होगी। यहाँ पर यह पिक बिपिन रावत की है। आइए यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी में मनोज मुकुंद नरवणे। वर्तमान में यह थल सेना के प्रमुख हैं। ऑप्शन सी में राकेश कुमार सिंह भदौरिया। यह वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है करमबीर सिंह। वर्तमान में करमबीर सिंह नौसेना के प्रमुख हैं। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण हुआ था।
चंद्रयान फर्स्ट को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को संक्षेप में PSLV कहते हैं। भारत चांद को यह यान भेजने वाला छठा देश बन गया था, जबकि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को प्रक्षेपण किया गया। दोस्तों, ये सभी बिंदु आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश कुमार खारा। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है, जबकि इनके पहले रजनीश कुमार चेयरमैन थे। यहाँ पर यह पिक दिनेश कुमार खारा की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1921 में 3 बैंकों को मिलाकर किया गया था। उनमें से एक थे बैंक ऑफ बंगाल, दूसरे थे बैंक ऑफ बॉम्बे, जबकि तीसरे बैंक थे बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके बाद इसका नाम 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य है। ये सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर ऑप्शन बी में है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। ऑप्शन सी में है के सिवन। के सिवन वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, जबकि RBI की स्थापना 1935 में की गई थी। इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर निम्न से क्या रखा है? इसका राइट आंसर है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा किया गया है। आप इसे बहुत ही सिंपल तरीका से याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, रेलवे सुरक्षा बल है, इसके पहले भारतीय है, जबकि बाद में सेवा है। बस आपको इन्हीं दो शब्दों को याद रखना है, क्योंकि प्रश्न में रेलवे सुरक्षा बल का क्या नाम रखा गया उसे पूछा है। मंत्रालय ने RPF को संगठित ग्रुप ए का दर्जा दिया है। इसकी स्थापना रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत की गई थी। संक्षेप में रेलवे सुरक्षा बल को RPF के नाम से जानते हैं। वर्ष 1965 में RPF का नाम बदलकर रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स कर दिया गया था। यहाँ पर RPF से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखना है। उस ईरानी जनरल का नाम क्या है जिसे अमेरिका द्वारा ड्रोन से मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया था? इसका राइट आंसर है जनरल कासिम सुलेमानी। जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका द्वारा ड्रोन से मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया था। इस हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इसके अलावा हाल ही में ईरान के प्रमुख वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई है। उस वैज्ञानिक का नाम है मोहसिन फकरीजादे। ये दोनों नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह पिक जनरल कासिम सुलेमानी की है। इसे वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई थी। इसके तहत कुल मिलाकर 25 लाख की राशि दी जाती है। यहाँ पर यह पिक डेविड एटनबरो की है। किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है। यहाँ पर यह नंबर हेल्पलाइन नंबर के रूप में दिया गया है। इसका प्रयोग व्हाट्सएप तथा कॉल के माध्यम से कर सकते हैं। इस नंबर पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह योजना केंद्र सरकार की निर्भया स्कीम का हिस्सा है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सबसे फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1917। फिल्म 1917 को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सबसे फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का 77 एडिशन था। इसका आयोजन कैलिफोर्निया शहर के बेवर्ली हिल्स में किया गया था। इस अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोकन फिनिक्स को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जोकर फिल्म के लिए दिया गया है, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जूडी फिल्म के लिए रेनी जेलवेगर को दिया गया है। यहाँ पर यह पिक फिल्म 1917 की है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भागलपुर। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में स्थापित की जाएगी। रविन्द्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। वर्तमान में झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो हैं। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जबकि झारखंड के वर्तमान गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड की कैपिटल रांची है। अगला प्रश्न है, कर्मयोद्धा ग्रंथ निम्न में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित पुस्तक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। यह पुस्तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है।
इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बुक है जिसे आप याद रख सकते हैं। इनमें से पहला पुस्तक है सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट है द नमो स्टोरी ए पॉलिटिकल लाइफ बाय। यह पुस्तक किंगसुक नाग द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक है नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर। इस पुस्तक के लेखक सुदेश वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट है। लेफ्टिनेंट शिवांगी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। इसी प्रकार भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट भावना कांत है। दोस्तों ये दोनों नाम एग्जाम की व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन। जबकि 2017 के लिए यह पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुआ था। वर्ष 1969 में ही इसरो की स्थापना की गई थी। इसी वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास 2020 का 12वां संस्करण भारत और अन्य किस देश के बीच हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ओमान। नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास भारत और ओमान के बीच हुआ है। इन दोनों के बीच यह 12वां अभ्यास था। यहाँ पर इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को भी ध्यान में रखना है। इनमें पहला है इंद्र नौसेना अभ्यास। यह अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ है। नेक्स्ट है शक्ति। यह अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। नेक्स्ट है सूर्य किरण। यह अभ्यास भारत और नेपाल के बीच हुआ है। नेक्स्ट है संप्रीति। यह अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ये सभी नौसेना अभ्यास एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्व खाद्य कार्यक्रम। वर्ष 2020 के शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो शहर में प्रदान किया जाता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। ये सभी पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। 2020 के लिए यह पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। जबकि वर्ष 2019 के लिए इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद को यह पुरस्कार दिया गया था। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। यह संस्था विश्व भर में भूख और कुपोषण को समाप्त करने का कार्य करता है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को किया गया था। 19 दिसंबर 1961 को ही गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति मिला था। विश्व खाद्य कार्यक्रम का हेडक्वार्टर रोम में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में इसरो के चेयरमैन कौन है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।